नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो बात कहने जा रही हूँ, पहले आप उस बात को सुन लें तो आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस शख्सियत के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ। When I asked God for strength, He gave me difficult situation to face. जब मैंने ईश्वर से शक्ति मांगी तब उसने मुझे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस दी, परिस्थितियाँ दी फेस करने के लिए। When I asked God for brain and brawn, He gave me puzzles in life to solve. अर्थात जब मैंने ब्रेन मांगा ईश्वर से तो उसने मुझे पज़ल्स सॉल्व करने को दिए। एज़ यूजुअल वी नो कि पज़ल्स जो हैं सॉल्व करने से ब्रेन शार्प होता है। When I asked God for happiness, He showed me some unhappy people. जब मैंने खुशी मांगी तो उसने मुझे कुछ ऐसे लोग दिखाए जो खुश नहीं थे। When I asked God for wealth, He showed me how to work hard. जब मैंने पैसा मांगा, मतलब पैसा मांगा यानी बिना मेहनत के पैसा मांगा, तब उसने मुझे वर्क हार्ड करने वाले लोग बताए जो हार्ड वर्क करके पैसा कमाते हैं। When I asked God for peace, He showed me how to help others. जब मैंने शांति मांगी, हमें शांति कब आती है? जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं, तो उसने मुझे दूसरों की हेल्प करना सिखाया। He showed me how to help others and God gave me nothing I wanted. He gave me everything I needed. मैंने गॉड से वो मांगा nothing I wanted, मतलब जो मांगा जो मेरी ज़रूरत की चीज़ नहीं थी, पर He gave me everything I needed. पर उसने मुझे हर वो चीज़ दी जो मेरी ज़रूरत की थी। आप समझ गए होंगे मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात कर रही हूँ और उनके बारे में बात करना बहुत बड़ी बात है और बहुत सी किताबें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन कई चीज़ें जो हैं जो हमारे दायरे में नहीं आती, क्योंकि बहुत सी किताबें, हम उन्हें स्वामी के नाम से जानते हैं, हम उन्हें योद्धा के नाम से जानते हैं, हम उन्हें सन्यासी के नाम से जानते हैं, पर कोई इस तरह से जानता है उन्हें क्या कि ये स्वामी बनने से पहले, योद्धा बनने से पहले, सन्यासी बनने से पहले वो किस हालातों से गुजरे हैं। सबको याद है कि शिकागो में उन्होंने किस तरीके का स्पीच दिया था। उस शिकागो के स्पीच तक पहुंचने के लिए उस व्यक्ति ने कितने दिन पेट में पट्टी बांध के रहे, अर्थात भूखे प्यासे रहे, भीख मांग के अपना जीवन चलाया, इस बारे में कोई नहीं जानता। इस बारे में हमें विवेकानंद जी के जीवन के अनजाने सच के बारे में विद प्रूफ शंकर ने, जिनका आप जानते हैं, जिन्होंने चौरंगी भी, मैंने उनकी किताब पढ़ी थी जिसका अनुवाद सुशील गुप्ता जी ने किया है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की डायरियाँ, उनके कागज़, उनकी सारी चीज़ें, एक पटला घोष थे उनके सीनियर, उन्होंने कहीं से इकट्ठे करके, क्योंकि उनका ज़्यादातर सारी चीज़ें उन्होंने शेयर की थी अमेरिका में अपनी निवेदिता से और मिसेस बुल से, ऐसे बहुत से लोगों से शेयर की थी, तो हमें उनकी चीज़ों के बारे में पता चला। तो आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक गर्भधारिणी ने बड़े संघर्ष के बाद उसने गर्व से कहा था कि मेरा बेटा 24 वर्ष की उम्र में सन्यासी हो गया। जिन लोगों को उन्होंने ये बात बताई थी वे लोग तरुण गृह त्यागी किंवदंती सन्यासी की जननी के दर्शन के लिए उत्तर कलकत्ता में स्थित विवेकानंद की जन्मस्थली देखने गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट गए थे। हालांकि उन दिनों वे संसार से विदा ले चुके थे, यानी वे अपनी माँ से पहले दुनिया छोड़ चुके थे। और ये किताब है जीवन के अनजाने सच, विवेकानंद जी पर है और शंकर ने लिखी है। लेकिन सन्यासी भी तो आखिर इंसान होता है। एक बार किसी प्रियजन का मृत्यु संवाद पाकर सन्यासी विवेकानंद को रोता देखकर किसी ने अपना मंतव्य दिया कि सन्यासी के लिए किसी की मृत्यु पर शोक प्रकट करना अनुचित है। उन्होंने कहा, ये कैसी बात करते हैं आप? सन्यासी हूँ तो क्या मैं अपने हृदय का विसर्जन कर दूँ? सच्चे सन्यासी का हृदय तो आप लोग के हृदय के मुकाबले और अधिक कोमल होना चाहिए। जो सन्यास दिल को पत्थर कर लेने का उपदेश देता है, मैं ऐसे सन्यास को नहीं मानता। शंकराचार्य की तरह लाचार होकर विवेकानंद ने भी जनमत की अदालत में 8वीं शती के शंकराचार्य की नज़ीर प्रस्तुत की है। इन शंकराचार्य ने भी नितांत तरुण उम्र में संसार त्याग दिया था। विवेकानंद 39 साल के थे तब और शंकराचार्य 32 साल के थे।
जगत गुरु शंकर भी अपनी माँ को उतना ही प्यार करते थे जितने स्वामी विवेकानंद करते थे। जो व्यक्ति बिल्कुल सच्चे मन से अपनी माँ की पूजा नहीं कर पाता वह कभी महान नहीं हो सकता। इस दुनिया में वैसे भी कोई सन्यासी बनकर पैदा नहीं होता। विवेकानंद 24 वर्ष की उम्र में और शंकराचार्य 16 वर्ष की उम्र में गृह त्यागी हुए थे। विवेकानंद को तब बिलू कहा जाता था या वीरेश्वर या नरेंद्रनाथ। माँ की सेवा में अपात व्यर्थता को लेकर हृदयवान विवेकानंद को पाप का एहसास क्यों हुआ था, इसके बारे में भी हम खुले मन से चर्चा करेंगे। एक बार विवेकानंद की गर्भधारिणी माँ भुवनेश्वरी दासी बेलूड़ मठ रामकृष्ण परमहंस के बाद ये बेलूड़ मठ रहने लग गए थे। तो पहली ही मंजिल से उन्होंने अपने विश्व विजेता बेटे को पुकारा। बिलू माँ की आवाज़ सुन के वो दौड़ते हुए नीचे आए। उन्होंने कहा, हे भगवान, मैंने तो शिव मांगा था, मिल गया एक भूत। ये उनकी माँ थी। ऐसी बातें जो है देश की सभी माताएं अपने बेटे के लिए कहती हैं। माँ के लिए हमेशा ही बिलू रहने के बावजूद बिलू या वीरेश्वर ठीक कब नरेंद्र बन गए इसकी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन वीरेश्वर नाम काफ़ी समय तक प्रचलित था। ये जानकारी हमें सिस्टर निवेदिता के पत्रों से मालूम होती है। बिलू भुवनेश्वरी जी के ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे, लेकिन परवर्ती काल में उन्हें बड़े बेटे की सारी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी। उनके चौथे नंबर के दद्दू गोपाल दत्त उन्हें ठिगना साला भी बुलाते थे। कुल मिलाकर विवेकानंद जी 10 भाई बहन थे। जैसे पहले रविंद्रनाथ जी 14 भाई बहन थे। भुवनेश्वरी की अगली संतान बेटी थी, उसकी शैशव में मृत्यु हो गई। तीसरी संतान हरिमणि थी, उनकी 22 साल में मृत्यु हो गई। चौथी संतान स्वर्णमयी, वो जीवित रहीं। स्वामी जी के जन्मदिन के मौके पर हर साल दीदी उनकी स्वर्णमयी बेलूड़ मठ में 10 रुपये भेजा करती थी। रामकृष्ण के साक्षात शिष्यगण जितने दिनों जीवित थे उतने दिनों उन्होंने चंदे की ये राशि भेजी थी। स्वामी ब्रह्मानंद या स्वामी प्रेमानंद स्वयं उनके घर से जाकर रुपए ले आते थे। भुवनेश्वरी की 5वीं संतान भी बेटी थी, उसकी भी मृत्यु हो गई। नरेंद्रनाथ उनकी 6ठी संतान थे। वे कुल 39 वर्ष तक जीवित रहे। 7वीं संतान किरण बाला, वो भी 18-19 साल तक जीवित रहीं। और 9वें थे महेंद्र और 10वें थे भूपेंद्रनाथ। यानी ये 3 भाई और 1 बहन जीवित रहे, बाकी सब ख़त्म हो गए। और ये सब के लिए उन्होंने रजिस्ट्री की कॉपी भी प्रस्तुत की है। और इसके बाद की बात है कि तीनों पुत्रों में से किसी ने भी विवाह नहीं किया था। जिस बहन ने विवेकानंद के काल में शिमला में शादी की थी, उसने अपने ससुराल के दुख कष्टों से के कारण आत्महत्या कर ली थी। स्वामी जी की बहनों का विवाह कब और कैसे हुआ, पिता उनके थे विश्वनाथ जी, वो अपने धर्म का पालन कर पाए कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि उनकी दोनों बहनों ने अंग्रेजी शिक्षा का आलोक लाभ लेते हुए बैथुन कॉलेज में लिखाई पढ़ा की। दोनों छोटी बहनें मिशनरी शिक्षा प्रतिष्ठानों में जाती थी। और पिता की मृत्यु के समय विवेकानंद की उम्र 21 वर्ष की थी और मंझले भाई 15 वर्ष और भूपेंद्रनाथ केवल 3 वर्ष के थे। स्वामी जी के लिखे हुए पत्रों में बीच बीच में थोड़ा उल्लेख ज़रूर मिलता है। सन 1900 की फरवरी में लॉस एंजलिस से विवेकानंद ने मिसेस सारा बुल को लिखा था कि अपनी बहन के पत्र से मुझे पता चला कि उनकी पालिता बेटी का निधन हो गया। परिवार के सदस्यों के बारे में थोड़ा विवरण देना इसलिए ज़रूरी है कि स्वामी जी पूरी ज़िंदगी अपने परिवार, माँ बाप, भाई बहन सबके लिए परेशान रहे। और महावैराग्य की स्थिति में भी स्वामी जी ने खत लिखा कि मैं अति नाकारा संतान हूँ, अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया, उन लोग को जाने कहाँ बहा कर चला आया। शिमला अहाते के गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट की दत्त कोठी जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखी है वे जानते हैं कौतुली भूपेंद्रनाथ दत्त का पारिवारिक बयान आप पढ़ सकते हैं। उनके भाई ने पूरे बयान दिए हैं। उन्हीं के कारण हमको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विवेकानंद ने कानून क्यों पढ़ा था, क्योंकि उनके घर में उनकी ही ताई जी ने या चाची जो भी थी उन्होंने उस मकान के लिए उनके पिता के मरने के बाद केस लगाया था। तो विवेकानंद इतना उस केस में उलझ गए कि उन्होंने कानून ही पढ़ डाला। हालांकि बाद में मंझले भाई महेंद्रनाथ भी कानून पढ़ने गए थे, पर वो थोड़ा सा विचलित हो गए थे। अब इसके बाद जो है बिलू के जो परदादा हैं वो भी फारसी वकील थे। फिर उन्होंने भी काफ़ी धन संपत्ति कोठियाँ इकट्ठी की। फिर उसके बाद राम मोहन का बेटा दुर्गा प्रसाद विवेकानंद के दादा थे, ये सबको पता है। गृह त्यागी दुर्गा प्रसाद कभी वापस नहीं लौटे। नरेंद्रनाथ के पिताजी ने अपने बच्चों को और अपने सबको बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, सब किया, लेकिन उनकी मृत्यु काफ़ी जल्दी हो गई।
भूपेंद्र दत्त ने जानकारी दी है कि उनके साहित्य प्रेमी पिता ने एक उपन्यास लिखा था और पैसों की कमी के कारण वह किताब उनके दादा के चचेरे भाई डाक विभाग के पदस्थ कर्मचारी गोपाल चंद्र दत्त के नाम से प्रस्तुत हुई। अच्छा, भुवनेश्वरी जी भी कोई कम नहीं थी। माँ बाप की आंखों की मणि थी, घर से भी बहुत रिच थी, बहुत अच्छी गायिका थी, सुंदर थी और उन्हें कोई भी कविता सुनाई जाए उन्हें चीज़ें बहुत याद रहती थी। कुछ साल छोटे भाई महेंद्रनाथ की विपुल स्मरण शक्ति का प्रमाण उनकी अंग्रेज़ी बंगला किताबों में मिलता है। अगर उनकी ये किताबें नहीं होती महेंद्रनाथ की तो हम कभी नहीं जान पाते कि विवेकानंद का जीवन कैसा है। महेंद्रनाथ 3 वर्ष की उम्र के बाद भी अपने जीवन संध्या तक याद रख लेते थे। दादा की मृत्यु के समय उनकी उम्र 21 साल थी। विवेकानंद में हैरत अंगेज ज्ञान की पृष्ठभूमि भी भुवनेश्वरी जी ने रची थी। आर्थिक तंग विवेकानंद ऐसी माँ के बारे में चिंतित ना होते तो कैसे संभव था कि उनकी संतान ने आत्महत्या कर ली। उनके घर में खाने पीने का एक दाना नहीं था और उन्होंने, जबकि भुवनेश्वरी देवी अपनी भतीजी को भी अपने साथ रखती थी, उनको भी पढ़ाती थी, उनके पास रोजगार आय का कोई सामान नहीं था और उनका एक बेटा जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गया, मंझला बेटा, और वो गिरफ्तारी की आशंका से कहीं और चला गया। इन सब में प्रश्रय देती थी उनकी नानी। उनकी नानी बहुत पावरफुल थी। नानी बाद में गई थी, माँ पहले चली गई थी, रघुमणि। और इस तरह से रघुमणि जो थी वो उन्होंने इस घर को बहुत संभाला। चलिए अब अपन आगे की बात करते हैं कि नरेंद्रनाथ की उम्र जब 14 वर्ष की थी तब विश्वनाथ जी, उनके पिताजी, रायपुर में थे और वह पूरे परिवार को फिर रायपुर ले गए। मेट्रोपॉलिटन की लिखाई पढ़ाई छोड़कर नरेंद्रनाथ जी जो हैं रायपुर में रहे। बहरहाल विश्वनाथ दत्त ने बेशुमार धन कमाया था या कम धन भी कमाया था, लेकिन विश्वनाथ परिवार लक्ष्मी कृपा धन्य था। और शाम को मैं और स्वामी जी स्कूल से लौट कर आते थे, महेंद्रनाथ ने लिखा, तो वो सालन और करीब 16 रोटियां नाश्ते में खा जाते थे। भुवनेश्वरी देवी की पारिवारिक गृहस्थी का खर्च था उस समय 1000 रुपये और उनकी माँ ने इसके लिए बहुत तपस्या की थी। भुवनेश्वरी देवी काफ़ी गोरी चिट्टी, आवाज़ बेहद मधुर, हर कदम पर अभिजात, बुद्धिमती, कुशल थी। बचपन से ही नरेंद्र में बोले एक बहुत बड़ा दोष था कि वो छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा हो जाता था। हम विवेकानंद जी के जीवन में आखिर तक देखते हैं कि एक बार माँ ने उनकी सुदीर्घ 14 दिन तक उपवास रखा था। विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे की अंतहीन अग्नि परीक्षा शुरू हुई। पहले विश्वनाथ जी ने छातू बाजार के करीब एक छोटा सा कमरा लिया था क्योंकि गौरमोहन स्ट्रीट जो है केस में चला गया था। माँ बाप की इकलौती संतान होने की वजह से भुवनेश्वरी देवी को काफ़ी धन संपत्ति मिली थी। पर आगे की कहानी जो है विवेकानंद के छोटे भाई की ज़बानी सुने कि अचानक से विश्वनाथ के मंझले मामा अभिभूत हुए और उन्होंने आकर भांजे के कान में क्या कहा कि विश्वनाथ ने संपत्ति मामा के नाम लिख दी। शमशान में हालांकि सूचना प्रदाता के रूप में बेटे नरेंद्रनाथ दत्त द्वारा अंग्रेजी में हस्ताक्षर मौजूद हैं विश्वनाथ जी की डेथ के समय, और नरेंद्रनाथ के विवाह के प्रस्ताव में भी काफ़ी विवरण हैं। पिता के एक मित्र थे, उन्होंने कहा था कि अगर वो उनकी नातिन से विवाह कर लें तो वो सारी उनकी धन संपत्ति उनको दिलवा देंगे। और उनके भाई ने लिखा है कि दादा नरेंद्र काफ़ी कम उम्र से सूंघनी लेने लगे थे, उसकी गंध उनकी बसेरी से आती थी। ये बात मंझले भाई महेंद्रनाथ हमें बता चुके। उन्हें कबूतर उड़ाने का शौक़ था और उंगलियों से मुद्रा बनाकर नरेंद्रनाथ दीवार पर छायाकृति दिखाते थे। और वे एक किस्म का क्रिकेट खेलते थे जिसका तात्कालिक नाम था बैटम बॉल। किसी मार्ट साहब ने उनके मंझले भाई का सिर दीवार से ठोक दिया था। इस बात को लेकर नरेंद्रनाथ ने स्कूल के सुपर ब्रिजेंद्रनाथ को ऐसा पत्र लिखा कि उन मार्ट साहब को उचित सज़ा मिली थी। गर्भधारिणी भुवनेश्वरी ने एक बार स्वामी अखंडानंद को बताया था कि बचपन में मेरा बड़ा बेटा कभी भी देर तक नहीं सोता था और उनके घर पर खुद ही एक सैलून वाला आता था जो उन लोग की दाढ़ी बनाता था और 2-2 तखत को जोड़कर उन पर बिस्तर बिछा रहता था। पहले बिलू, उनकी बगल में महेंद्र, छोटी बहन, नानी और माँ। उस समय पिताश्री विश्वनाथ विदेश में थे। नानी की माँ रायमणि जब तक जिंदा थी तब तक वे नींद से जगाकर कृष्ण की कथा सुनाती थी। महेंद्रनाथ तुलसी के पौधों में जल चढ़ाए बिना पानी नहीं पीते थे। मूंग की दाल, पोई, साग, प्याज के बर्तनों से छूना भी
वर्जित था। महेंद्रनाथ ने जानकारी दी कि घोड़ा तला में मांस पकाया गया। मैं खाने को राजी नहीं था। बड़े भाई ने मेरे मुंह में मांस का टुकड़ा ठूस दिया और उसी तरह से शेर के मुंह को खून लग गया। परिणाम चाहे जो भी हो, हमेशा वही कहना जो सच लगे, वही करते रहना जो तुम्हें अच्छा लगता है, माँ ने सीख दी थी। सुखी गृहस्थी के तौर पर बिल्लू ने विश्वविद्यालय की 3 परीक्षाएं दी थी, एंट्रेंस, FA और BA। जो इंसान अपने अंग्रेज़ी भाषण से अमेरिका और इंग्लैंड विजय करने वाला था, उसने अंग्रेज़ी में BA दूसरी श्रेणी से पास किया था। सोने जैसा परिवार का सोना बेटा नरेंद्र नाथ एक ही समय में 2 प्रबल भंवर में फंस गया था। पहला था आध्यात्मिक जगत में विपुल आलोड़न, दक्षिणेश्वर के श्री रामकृष्ण से साक्षात्कार, और दूसरा भंवर था पिता विश्वनाथ के आकस्मिक मौत से पारिवारिक विपर्य। यह एक ऐसी परिस्थिति थी जब 21 वर्षीय वकील दा बड़े बेटे के अलावा कमाने वाला घर में कोई नहीं था। सारे रिश्ते नातेदार सब वहीं कलकत्ता में थे, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद सब फुर्र हो गए और मृत्यु के शोच की समाप्ति से पहले वो नौकरी की तलाश में निराहार, फटे हाल, नंगे पांव, हाथ में नौकरी का आवेदन लिए दोपहर की चिलचिलाती धूप में कार्यालय भटकते थे, लेकिन हर जगह से विफल मनोरथ होकर वापस लौटना पड़ा। दुनिया से मेरा पहला परिचय था, विवेकानंद लिखते हैं, और इस दुनिया में स्वार्थ शून्य सहानुभूति अतिशय विरल है। जब देख सुनकर कभी कभी मुझे ये दुनिया किसी दानव के समान लगती। मुझे याद है उन दिनों तीखी धूप में घूमते भटकते एक दिन मेरे पैर में छाले पड़ गए थे। उस दिन शायद एक दोस्त भी मेरे साथ थे। उन लोगों से वहाँ भेंट हुई तो उन्हीं दोस्तों में से शायद कोई मुझे दिलासा देने के लिए गा उठा, बहता है कृपागन ब्रह्म विश्वास पवन में। वो गीत सुनकर मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे सिर पर आघात किया हो। मैं गुस्से, क्रोध और भूख के कारण चिल्ला पड़ा, नहीं चुप करो। जिसके रिश्तेदारों को भूख प्यास की ताड़ना झेलते हुए कष्ट नहीं उठाना पड़ता, जिन लोग को अन्न के एक आध निवाले के लिए भूख की मार नहीं सहनी पड़ती, उन्हीं लोगों को कमरे में हाथ से खींचे जाने वाले पंखे की हवा खाते खाते ऐसी मधुर कल्पना लग सकती है। मैं चुपके एक पता करता। विवेकानंद लिखते हैं कि घर में सबके लिए पर्याप्त खाना है कि नहीं होता तो मैं माँ से कहता मुझे कहीं आमंत्रण पर जाना है, और मैं दिन भर बाहर घूमता रहता। कुछ एक मेरे अमीर दोस्त थे, कभी उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की, इतना ही पूछ ले कि तेरा चेहरा इतना उदास और कमज़ोर क्यों लग रहा है। जवान होने से पहले मेरे जो साथी चरित्रहीन हो गए थे और गलत तरीके से मामूली कुछ कमा लेते थे, उन्हें मेरी दरिद्रता की खबर मिल गई और उन्होंने मुझे इस रास्ते पर खींचने की कोशिश की। एक तरह से लाचार एक संपन्न महिला की नज़र भी मुझ पर पड़ चुकी थी और मौका देकर उसने मुझे संदेश भेजा कि मैं उसके साथ उसकी संपत्ति ग्रहण करके अपना दुख दारिद्र्य मिटा सकता हूँ। यानी जो तब था वो आज भी है, और आज हम बहुत बुरा मानते हैं, पर उस समय भी ये प्रलोभन था। घटना चक्र में कई लोगों ने उनको गांजा पीने की सलाह दी, कई लोगों ने शराब पीने की सलाह दी, कई लोगों ने उन्हें कोठा घर ले जाना चाहा, और पर नरेंद्र नाथ इन चीज़ों में नहीं पड़े। भगवान क्या तुम सचमुच हो, ऐसा मुझे कहना पड़ा। विवेकानंद का कहना है, BA पास करने के बाद अपने लिए 15 रुपये महीने की भी नौकरी जुटाने में विवेकानंद असमर्थ रहे। यह बात अमेरिका में किसी प्रसंग में उन्होंने अपने भक्तों को बताई। सबलहीन अन्नहीन नरेंद्र नाथ दर दर घूमते कथामृत के रचनाकार श्री M की स्नेह दृष्टि में पड़ गए। उस समय वो विद्यासागर द्वारा प्रतिष्ठित मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में हेडमास्टर थे और उन्होंने उसकी एक शाखा खोली थी। वहाँ पर उन्होंने विवेकानंद को हेडमास्टर की नौकरी दिला दी। चलिए, इतना तो उनके लिए अच्छा रहा। गुटबाजी के दम पर उन्हीं के छात्रों ने उनको स्कूल से निकलवा दिया कि पढ़ाने में सक्षम नहीं है। तो नौकरी के बाद उन्होंने शिवनाथ शास्त्री जी के आगे काफ़ी हाथ जोड़े। ये कहना फिजूल होगा कि शास्त्री जी उनका अनुरोध टाल गए। सुनने में आया कि उन्होंने किसी जमींदारी कार्यालय में भी अपने लिए एक बार नौकरी जुटाई थी। सन 1885 के मार्च महीने में नरेंद्र नाथ ने घर छोड़ने का फैसला लिया। स्वामी जी अभाव सन्यासी थे या स्वभाव सन्यासी? अब लोग ये सवाल भी कर सकते हैं, मतलब गरीबी के कारण उन्होंने सन्यास अपनाया कि या अपने नेचर के कारण। दक्षिणेश्वर के परमहंस की इच्छा थी कि उनका प्रिय शिष्य शरद
बाद में स्वामी शारदानंद एक बार नरेन से मिले। नरेन कायद का बेटा है, बाप वकील था, घर शिमला में है। इतना इशारा पाकर शरद कॉलेज से लौटकर नरेन के घर में हाजिर हुआ। सिर्फ एक अदद टूटे तखत पर रुई के निकले हुए एक अदद गद्दे पर नरेन स्नायु पीड़ा से अस्वस्थ थे। उन्हें बार बार कपूर सूंघना पड़ता था। शरद अपने गुरु भाई को नरेन बाबू कहकर बुलाया करते थे। ये कैसे संभव है नरेन, तुम्हारी माँ विधवा है, शिशु जितना छोटा भाई है, तुम्हें इन लोगों की देखभाल करनी है, सन्यासी बनना तुम्हें शोभा नहीं देता। ये बात सुनकर नरेंद्रनाथ अपनी माँ को साथ लेकर घर की तरफ रवाना हुए। माँ उनको श्री रामकृष्ण के आश्रम में ले गई थी। विवेकानंद जी के जीवन के अभाव कथा इतनी आसानी से मैं ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो सब जानें कि कोई व्यक्ति इतना महान कितने कष्टों के बाद हुआ, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। मैं जानती हूँ आप सब लोग बहुत ज्ञानी हैं, आप लोग विवेकानंद जी के सारे सिद्धांतों प्रिंसिपल सब जानते हैं उनके ज्ञान के बारे में, पर ये भी तो जानिए कि उन्होंने कितने संघर्षों के बाद इस जीवन को, इस ज्ञान को प्राप्त किया था।